अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। 9 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली सेशन के सिलसिले में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आला अहदेदारों का एक इजलास तलब किया, जिसमें डिप्टी स्पीकर पद्मा गौड़ के अलावा उमूर मुखन्ना के सेक्रेटरी DGP M महेंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दूसरे शरीक थे। बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और वबाई अमराज से निपटने के लिए मुनासिब सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया। उन्होंने दवाखाने में शरीक मरीजों और उनके रिश्तेदारों के अलावा डॉक्टरों से भी बातचीत की। उनके हमरा N रामचंद्र राव MLC और पार्टी के दूसरे कायदीन भी थे। मेरा नाम है सुगुनाथ राव, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता किसान मोर्चा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोली मुख्तार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी रुस्तम राजू बंगाली और बाकी प्रदेश का किसान मोर्चा का नेता। और तेलंगाना प्रदेश में यूरिया सप्लाई बहुत कमी शॉर्टेज है, बहुत शॉर्टेज है। इसीलिए किसानों को बहुत दिक्कत हो रहा है और ये राज्य सरकार KCR का सरकार की गलती है। उनके कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कितने यूरिया का जरूरत है और कितना सप्लाई करना, उसके बारे में प्लानिंग ठीक तरह से नहीं किया गया। इसीलिए ये शॉर्टेज का प्रॉब्लम आ गया था। इसीलिए हम लोग ज़्यादा केंद्र सरकार जो राज्य सरकार से जो रिक्विजिशन के लिए कितना लेटर आया तो उतने से ज़्यादा यूरिया सप्लाई किया गया, फिर भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे ठीक ढंग से नहीं करने के लिए उसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत किसानों के क्षेत्र में बहुत तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है। आप सभी लोगों को जानकारी है, दुब्बा का मंडल में एलैया बोल के एक किसान का मौत, जो लाइन में खड़े हुए एक किसान का मौत भी हो गया था। इसके जिम्मेदार राज्य सरकार और KCR का सरकार है और इसके खिलाफ जो यूरिया सप्लाई में फेल होने के खिलाफ है और जो रैतु बंधु अमल इम्प्लीमेंटेशन में जो राज्य सरकार फेल हुआ है, ये सभी किसानों के मुद्दे पर हम चलो असेंबली का कार्यक्रम 13 तारीख में कर रहा है। हम सभी किसानों की विनती है, हमारे ये राज्य सरकार किसान विरोधी सरकार है और कि किसान विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी के साथ देने के हम सभी किसानों को अपील कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में तामीरी अशिया की सबसे अहम शय सीमेंट की कीमत में आज से फी थैला 40 से 50 रुपए का इजाफा हुआ है। सीमेंट के डीलरों ने बताया कि जारिया साल ये पहला इजाफा है। सीमेंट के डीलरों ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि सीमेंट की मांग में कमी हुई है, सीमेंट की कीमत में इजाफे से उनका कारोबार मुतासिर होगा। अल्ट्रा सीमेंट का थैला जो गुज़श्ता माह 270 रुपये में बिकता था, अब बढ़कर उसकी कीमत 320 रुपये हो गई है। इसी तरह भारत सीमेंट का थैला 260 रुपये की जगह 310 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मूसापेट में सीमेंट का कारोबार करने वाले टी नायडो का कहना है कि बकरीद और गणेश त्योहार के सबब गुज़श्ता चंद दिनों से तामीरी सरगर्मियां ठप हो गई हैं और जबकि तामीरी सरगर्मियां शुरू होने वाली हैं, सीमेंट की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को
बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। लक्ष्मी नगर लालापेट में खांगी डेयरी फार्मों से इलाके में मच्छरों की कसरत और अदम साफ सफाई पर बल्दिया ने खुसूसी मुहिम चलाई और गैर कानूनी डेयरी फार्म्स को बंद कर देने की नोटिस जारी की। जोनल कमिश्नर की निगरानी में असिस्टेंट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर एंटामोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम भी इलाके के दौरे में शामिल थी। जेएसएमसी ने आवाम से अपील की कि वो स्कूली बच्चों का तिब्बी मुआयना करवाएं और साफ सफाई का खास ख्याल रखें ताकि वबाई अमराज पर काबू पाया जा सके। यदादेरी की मंदिर की तस्वीरों में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर के नक्श करदा तस्वीर शामिल करने के खिलाफ एहतजाज की गर्ज से यदादेरी पहुंचने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को उनकी हामियों के साथ हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कल रात बजरंग दल के कारकुनों की हंगामा आराई के बाद मंदिर और उसके अकनाफ के इलाकों में कड़े सिक्योरिटी इंतजाम कर दिए हैं। इसी दौरान यदादेरी तजरीनो प्रोजेक्ट के कंट्रैक्टर ने बताया कि मंदिर के सुतूनों पर नक्श निगारी करने वाले फनकारों ने चीफ मिनिस्टर की मोहब्बत में उनकी तस्वीर को शामिल किया। उन्होंने कहा कि अगर इससे किसी के मजहबी जज्बात मजरू होते हों तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि हुकूमत की मां पर ऐसा किया गया है। बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने कल मर्री चन्ना रेड्डी एचआरडी इंस्टीट्यूट के कैंपस में जिम्नाजियम और बैडमिंटन कोर्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हुकूमत मुल्क भर में खेलकूद की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए मुनासिब सहूलतें फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलों में मुसाबकत के जरिए ही कैरियर बनाया जा सकता है। कामयाबी पर खुशी होना और नाकामी पर दिल छोटा न करना स्पोर्ट्समैन को अपनी आदत बनाना पड़ता है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों की तरबियत और नशोनुमा में उन्हें खेलकूद से भी दिलचस्पी पैदा करें। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी BR आचार्य ने ज्वाला गुट्टा को मोमेंटो पेश किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल हरप्रीत सिंह ने तकरीब की सदारत की। मानसून में जबरदस्त बारिश के बाद नागार्जुना सागर और श्रीशैलम डैम में जबरदस्त पानी आ गया है। मौके में सियाहत ने इन दोनों मकामात की सैर तफरी के लिए एक पैकेज शुरू किया है। रियासती वजीर टूरिज्म एन श्रीनिवास गौड़ ने इस जिम्मन में टूरिज्म डिपार्टमेंट की बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ों के लिए 3,999 रुपये और बच्चों के लिए 3,440 रुपये किराया मुकर्रर किया गया है। రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతి సౌందర్య దృశ్యాలను చూపించడానికి ఈరోజు నాగార్జున సాగర్ టు శ్రీశైలం వరకు క్రూజర్ ద్వారా వెళ్ళడానికి హైదరాబాద్లో బస్సు బయలుదేరి మళ్ళీ శ్రీశైలంలో దర్శనం చేయించి అక్కడ బస చేయించి మధ్యాహ్న భోజనము టిఫిన్ ఏర్పాట్లతో మళ్ళీ హైదరాబాద్లో దింపేటట్లు అంటే ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కానీ వివిధ కంపెనీ వాళ్ళకు కానీ బిజినెస్ మెన్లకు కానీ శని ఆదివారాల్లో ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది, మిగతా వాళ్ళకు కూడా ప్రతిరోజు ఉపయోగపడేటట్లు ఆ క్రూజర్ నడుపుతూ ఉన్నారు. సోమశిల టు శ్రీశైలం వరకు కూడా అక్కడ కూడా దాదాపు 70-80 కిలోమీటర్ల వరకు నదీ ప్రవాహక ప్రాంతాల్లో ఈ క్రూజర్ను ఏర్పాటు చేసి మళ్ళీ శ్రీశైలం టు హైదరాబాద్ వచ్చే దిశగా మా చైర్మన్ గారు భూపత్ రెడ్డి గారు, మా ఎండి గారు, మా సిబ్బంది మొత్తం కూడా దీన్ని ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీగా తయారు చేసి అతి తక్కువ ధరకు వెళ్ళేటట్లు దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేసేటువంటి ఇరిగేషన్ను ప్రతి రిజర్వాయర్ దగ్గర కూడా దానికి టూరిజం స్పాట్స్గా తయారు చేయాలని చెప్పి ఇదివరకే ఆదేశించడం జరిగింది. మొన్ననే కర్వేనా రిజర్వాయరు అదేవిధంగా ఉదండాపూర్ రిజర్వాయర్లలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు పర్యటించినప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి టూరిజం స్పాట్ ఉంది, ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించడం జరిగింది. रियासती काबीना में तोसी की इत्तलात के पस मंजर में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पन्ना पाका के रुकन असम्बली
कांताराव को अपनी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन तलब किया। कांताराव का ताल्लुक कोया कबाइल से। वो कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने 3 माह कबल टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन के एजाज में जो कल अपने ओहदे से सबकदोश होंगे, रियासती हुकूमत की तरफ से पुर असर विदाई तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में जोराना भी तरतीब दिया गया, जिसमें गवर्नर की अहलिया विमला नरसिम्हन भी शरीक थी। चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर की हैसियत से नरसिम्हन के 10 साला दौर को इंतहाई यादगार बताया। इस मौके पर रियासती वज़रा और चीफ मिनिस्टर के अरकान खानदान भी मौजूद थे। डॉक्टर टी सुंदरराजन कल रियासत के गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगी। राजभवन में सुबह 11 बजे मुनक़िद होने वाली इस तकरीब के लिए GAD महकमे की तरफ से जबरदस्त तैयारियां जारी हैं। चीफ जस्टिस रियासती हाई कोर्ट उन्हें राजदारी और ओहदे का हल्फ दिलाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनके काबिने रफ़ा, स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन कानून साज काउंसिल विद्यासागर, जजेस और मौजूदीन शहर को दावतनामे रवाना कर दिए गए हैं। पुलिस ने राजभवन के तरफ ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की हैं, जो कल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक नाफिजुल अमल रहेंगी। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चांद तक रसाई करने हिंदुस्तान का मिशन अगरचे के अवाम की तवक्को और इसरो के मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन से जुड़े इसरो के साइंसदानों की हिम्मत बांधी और कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन इससे हौसले पस्त करने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में साइंसदानों से मुलाकात, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का यह एहसास था कि तजुर्बात से ही कामयाबी मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसरो के सरबराह के सिवन को गले लगा लिया और उनकी ढारस बांधी और बताया कि आपने अब तक जो कुछ किया है वो बहुत खूब किया है। सिवन चंद्रयान 2 मिशन की नाकामी पर रो पड़े थे और उनकी तस्वीर काफी वायरल भी हुई है। मरकजी वजीर एनिमल हस्बेंड्री गिरिराज सिंह ने आज रियासत में मवेशियों और मछलियों की अफजाइश और डेयरी सनत के फरोग पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना से गोश्त और मछलियों के एक्सपोर्ट को और भी बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ मौके में एनिमल हस्बेंड्री के अहदेदारों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने उन्हें महकमे की जानिब से किए जाने वाले इकदाम से वाकिफ करवाया। तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, मंत्री जी के साथ मिलकर के तेलंगाना सरकार जो एफर्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी के लिए कर रहा है, उसमें कई चीज़ ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अनुकरणीय है, जो उसको रिप्लिकेट कर सकता है। वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे इनका एनिमल हस्बेंड्री के लिए एम्बुलेंट्री वैन, आज हेल्थ केयर के लिए देश में थोड़ी परेशानी है
कैटल के लिए, जानवर के लिए, उसमें ये बहुत उपयोगी है। भारत सरकार 100% वैसे तेलंगाना उसमें अग्रणी राज्य रहा है। एक FMD DG जिसके कारण हमारा डेयरी प्रोडक्ट, हमारा बोवाइन मीट, हमारा सीप मीट बाहर नहीं जा पाता। उसको भारत सरकार टोटल गवर्नमेंट के मदद से 100% करने के लिए मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई। और सबसे बड़ा चीज डेयरी सेक्टर के लिए सॉर्टेड सैक्सीमन AI अभी यहाँ लेस देन 30% है, जिसे 5 साल में हम 100% पर ले जाएंगे रनिंग की। और कोशिश है कि दोनों मिलके केंद्र और राज्य मिलकर के सॉर्टेड सैक्सीमन केवल अब फीमेल बछिया पैदा होगी। फीमेल को यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ फीमेल काफ को क्या बोलते हैं? फीमेल काफ को क्या बोलते हैं? नहीं, फीमेल काफ ही केवल पैदा होगी। देश के अंदर में एक नई क्रांति होगी सॉर्टेड सैक्सीमन। और जो जानवर फीमेल दूध कम देती है उनको हम अपने इंडिजिनस जो यहाँ का ब्रीड था अंगोल, आज वो 40 लीटर तक ब्राजील ले गए। हम वैसे जानवर का एम्ब्रियो, इस छोटे जानवर जो कम दूध देने वाली 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर वाली, वैसे जानवर को एक तरह से गाय की फैक्ट्री हम बना देंगे। फैक्ट्री सब लोगों को कंफ्यूज करता है। लैब में एम्ब्रियो तैयार होगा, उनके गर्भाधान में वो एम्ब्रियो होगा। यानी आने वाले दिन में अब मेल काफ कम होंगे, केवल फीमेल काफ ही पैदा लेगी सॉर्टेड सैक्सीमन से, जो दूध नहीं देने वाले हैं। वो एम्ब्रियो IVF टेक्नोलॉजी से हम उनको एक सरोगेट मदद। अब जबकि महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर निकल पड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने आज 42 किलोमीटर तवील 3 मेट्रो लाइन्स का संग बुनियाद रखा। इस तरह मुंबई में मेट्रो लाइन की तादाद 14 हो जाएगी। इस पर 19,000 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्य कॉलोनी में 32 मंजिला मेट्रो भवन का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने मेट्रो नेटवर्क के लिए तैयार कोच का इफ्तिताह किया। बेंगलुरु के भारत अर्थ मूवर्स में तैयार की गई ये कोच 15 दिनों में बनाई गई। ये कंपनी बंबई मेट्रो रेल को आने वाले दिनों में 500 कोचेस डिलीवर करने वाली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, यहाँ के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, माजलान भाव उद्धव ठाकरे जी, मंत्रिपरिषद मेरे साथी, इसी धरती के संतान पीयूष गोयल जी, अरविंद सावंत जी, रामदास आठवले जी, सभी विशेष महानुभाव, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार मुंबईकर। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणेश उत्सवाच्या आपणा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। यहां आने से पहले मुझे पार्ले में लोकमान्य सेवा संघ में
गणपति बापा के दर्शन का सौभाग्य मिला। इस वर्ष लोकमान्य सेवा संघ के गणेशोत्सव का शताब्दी वर्ष भी है। लोकमान्य तिलक ने समाज को मजबूत करने के लिए जिस परंपरा का विस्तार किया, आज उसकी गूंज देश विदेश में भी है। हमारे नए गवर्नर श्री यहां आए हैं, श्रीमान कोश्यारी जी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं और इससे भी बड़ी बात जिसका उल्लेख करने में मुझे गर्व महसूस होता है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्य करता था, कभी उत्तराखंड का प्रभारी हुआ करता था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम करता था। साथियों, मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की सादगी और स्नेह मुझे हमेशा अभिभूत कर देता है। चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में, यहां के अनेक शहरों में गया, आप लोगों से संवाद किया। मुंबई में तो जो रात में सभा हुई थी, उसकी चर्चा कई दिनों तक चली थी। इस स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बनते बिगड़ते मौसम के बीच आज भी आप अपना समय निकालकर इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये आपके मिजाज की पहचान है और आपके सपनों का संकेत भी है। साथियों, मैं रशिया में था, तब भी मुझे मुंबई का हाल मिल रहा था। मैं कल सुबह ही वहां से लौटा और फिर शाम को बेंगलुरु चला गया। बेंगलुरु में रात भर इसरो के अपने वैज्ञानिक साथियों के साथ रहा। उन्होंने जो हौसला दिखाया है, उसे देख करके मैं बहुत प्रभावित हूं। अपने लक्ष्य के लिए कैसे दिन रात एक कर दिया जाता है, कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी, बड़ी से बड़ी चुनौती में भी पूरी तन्मयता के साथ कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, ये इसरो के हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियरों से हम सब सीख सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे शास्त्र एक प्रकार से ज्ञान का भंडार है। भर्तृहरि ने कहा था, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन निचयी। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मद्या।
विघ्ने ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्ध मुक्त मुगुणा न परित्यजन्ति। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के, और मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली रुकावट आते ही 9, 2, 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। साथियों, इसरो और उसके साथ काम करने वाले लोग, ये तीसरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, वो न रुकते हैं, न थकते हैं, न बैठते हैं। अब मिशन चंद्रयान में एक रुकावट आज हमने देखी है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। चांद पर पहुंचने का सपना पूरा होकर के रहेगा। और साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि चंद्रयान के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी वही है, चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैंने मुंबई के लोगों की स्पिरिट के बारे में बहुत सुना है, देखा है, अनुभव किया है। आज इसरो के लोगों की स्पिरिट देखी और समझी तो मुझे जरूरी लगा कि आपसे भी उन बातों को जरा शेयर करो। भाई और बहनों, अपने संकल्पों के लिए निरंतर प्रयास, गणेशोत्सव की उमंग और इसी माहौल में आज महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।